हेलो सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम, स्वागत है। जैसे हमने कल चर्चा की थी कि अगले दिन से हम ज्यामिति के एक एक टॉपिक पर गहनता से चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक बिंदु है, जिसे कल हमने बहुत ही सूक्ष्म में थोड़ा सा परिभाषित किया था, लेकिन आज बिंदु के बारे में, जिसका सफल ये पॉइंट, इसको इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, उसके द्वारा व्यक्त किया गया है। बिंदु की परिभाषा किसी तल में किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को व्यक्त करने के लिए एक काल्पनिक ज्यामितीय आकृति का उपयोग किया जाता है जो स्थिर अवस्था में रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई एरिया है, कोई तल है, इसमें हमें किसी वस्तु की स्थिति को प्रयोग करना है तो निश्चित ही कोई पॉइंट के द्वारा उसे व्यक्त करेंगे। तो किसी तल में वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिस काल्पनिक आकृति का हम प्रयोग करते हैं, जिसकी न तो लंबाई होगी न तो चौड़ाई होगी, अर्थात लंबाई नहीं, नो, चौड़ाई नहीं, नो, ऐसी आकृति जिसकी न तो कोई लंबाई है न कोई चौड़ाई है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को व्यक्त करने के लिए हम जिस इमेजिनरी काल्पनिक ज्यामितीय आकृति का उपयोग करते हैं उसे हम पॉइंट्स कहते हैं। इट इज क्लियर, ये बिंदु है जिसे सिंबल इसके द्वारा व्यक्त किया गया है, डॉट के द्वारा व्यक्त किया गया है। अब हम वैसे देखा जाए तो बिंदु का ज्यामिति की आकृति के हिसाब से, ज्यामिति की आकृति के कारण अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ बिंदुओं को हम अभी आज आपके सामने बताएंगे किस आकृति में, किस तरीके से ये बिंदु का प्रकार रहेगा। जैसे तल, देखो वास्तव में तल देखा जाए तो 2 डायमेंशनल होता है। ऐसा कोई तल है, ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब जानते हैं, द्विविमीय, अर्थात लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, माने विड्थ भी है। ये 2 डायमेंशनल हुआ। इसमें बहुत सारे जो तल बनता है, बहुत सारे बिंदुओं के अटेंडम व्यवस्थित रूप से बनता है, यानी इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अटेंडम रूप से ये एक दूसरे से फिक्स्ड है और एक आकृति नुमा फिगर तैयार कर रहे हैं, जिसे हम तल कहते हैं। इट इज क्लियर, जिसे इसके अंदर प्लेन कहते हैं। ये क्या है? प्लेन है। क्या है? प्लेन है। इसमें ये सारे डॉट 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 जो दिखाए गए हैं, ये बिंदु हैं जो बिना किसी क्रम के जुड़े हुए हैं। तो हमारा पहला प्रकार, जिसे हम तल या समतल 2 डायमेंशनल फिगर कहेंगे, वो क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। इसके बाद अगला जो टाइप हो सकता है, बिंदु का प्रकार हो सकता है, वो कापालन बिंदु, जिसको इसके अंदर कॉप्लिनियर कहते हैं। कापालन बिंदु वास्तव में देखा जाए तो ये एक तरीके से प्लेन का ही हिस्सा है, लेकिन इस कापालन बिंदु को हम समझने के लिए एक फिगर पर ध्यान आकर्षित करेंगे। ऐसा कोई प्लेन है, ये बाउंड्री ऑफ प्लेन है, अर्थात इसके अंदर कुछ बिंदु समदूरस्थ अवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित हैं। अर्थात ये बिंदु किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, लेकिन विशेषता क्या है कि ये एक व्यवस्था के थ्रू, माने समान दूरी पर रहे,
जैसे देखो फिगर के अंदर अपन को क्लियर हो रहा है, प्लेन के अंदर समदूरस्थ में, अर्थात एक व्यवस्था के तरह एक तरीके से एक दूसरे के पास थे, इसलिए इस प्रकार के बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? कपालन बिंदु, कॉप्लिनियर पॉइंट। क्या कहेंगे? कॉप्लिनियर पॉइंट। इसके बाद अगला जो बिंदु हो सकता है वो बिंदु समतुल्य बिंदु, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। तो हमने अभी तक बिंदुओं के प्रकार के रूप में कुछ हल्की फुल्की जानकारी दी थी, उसमें से अगला आता था समतुल्य बिंदु। समतुल्य बिंदु का मतलब होता है कि यह बिंदु किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। उदाहरण के तौर पर कोई बिंदु हमारे पास ए है और दूसरा बिंदु हमारे पास कोई बी है, इनके बीच में फिक्स डिस्टेंस है। क्या है? इनके बीच में समान दूरी है, और इस समान दूरी से किसी ऑब्जेक्ट को व्यक्त करने के लिए तीसरा बिंदु मान लीजिए P है। ये बिंदु A से कितनी दूरी पर है, B से कितनी दूरी पर है, ये दूरी समान होगी। क्या होगी? समान होगी। कैसी होगी? इक्विवेलेंट होगी, समान होगी, इक्वल होगी। तो हम इस वाले बिंदु को समतुल्य बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? समतुल्य, माने तुलना करने पर दो फिक्स बिंदुओं से वेरिएबल पॉइंट्स की दूरी कैसी है? समतुल्य है, समान है, बराबर है, इक्वल है। इसलिए इस वेरिएबल पॉइंट को हम किस बिंदु के नाम से जानेंगे? समतुल्य बिंदु के नाम से जानेंगे। इसके बाद अगला बिंदु संरेख बिंदु है। अधिकतर बच्चे संरेख और असंरेख बिंदु जानते हैं। संरेख बिंदु का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जिनकी स्थिति एक रेखा, सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित होती है। उदाहरण देख सकते हैं, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, तीसरा बिंदु C है, चौथा बिंदु P1, P2 एटसेट्रा। ये सभी बिंदु अगर हम सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक हमको सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी? सरल रेखा। और ये बिंदु किस जगह स्थित हैं? एक सरल रेखा पर स्थित हैं। किस पर स्थित हैं? सरल रेखा पर हैं। इसलिए इन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु, कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद अगला बिंदु असंरेख बिंदु होगा। कैसा बिंदु होगा? असंरेख, जिसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या होता है? एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक ये है, एक ये है, कहीं यहां है, यहां से यूं 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 यूं, इस तरीके से ये पॉइंट तैयार होंगे। इन पॉइंटों को हम असंरेख बिंदु कहेंगे। कैसे बिंदु कहेंगे? असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगला बिंदु शीर्ष बिंदु। देखो बड़ी मजेदार बात है, बिंदु के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन हम बिंदुओं के प्रकार आकृति के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइएंगल है, ये एक त्रिभुज है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में भी 3 बिंदु हैं, ए बिंदु है, बी बिंदु है और सी बिंदु है। अब इन तीनों बिंदुओं को हम किस नाम से जानेंगे?
क्योंकि विशेष तरह की आकृति में है, अर्थात इन बिंदुओं को मिलाने से जो सरल रेखाएं बन रही हैं वो सभी सरल रेखा एक ज्यामितीय आकृति में आ रही हैं और वह आकृति ट्राइंगल की है। किसकी है? ट्राइंगल की है, माने त्रिभुज की है। तो इन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। और इंग्लिश में इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु कहते हैं। इट इज क्लियर? आकृति के हिसाब से है, कॉर्नर पर है, शीर्ष पर है, इसलिए हमको उनको क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु कहेंगे। तो हमारे पास कितने शीर्ष बिंदु हुए? 1 2 3 वर्टेक्स हैं। कितनी वर्टेक्स हैं? 3 वर्टेक्स हैं। इसके बाद अगला जो टाइप हो सकता है बिंदु का, वो बिंदुओं की संगमिति, अर्थात कॉन्ग्रुएंसी ऑफ पॉइंट्स। बिंदुओं की संगमिति नई चीज है, संगमिति। लेकिन हम ये देखें कि बिंदुओं की जो संगमिति है ये क्या है? ये भी एक पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। कोई दो ट्राइंगल पी क्यू आर, एक नेक्स्ट ट्राइंगल ए बी सी, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट माने सर्वांग सम हैं। कैसे हैं? सर्वांग सम। कैसे ट्राइंगल हैं? सर्वांग सम। जैसा कि नाम से पता है कि सभी अंग समान हैं। तो इस वक्त भी जो वर्टेक्सेस हैं कितनी है? पी क्यू और आर 3, और इसकी भी है। ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल पी क्यू आर में जो पॉइंट पी है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? किसके साथ है? ए के साथ है। बिंदु Q है, ये किसके साथ है? B के साथ है। बिंदु R है, ये किससे कॉन्ग्रुएंसी कर रहा है? बिंदु C से कर रहा है। तो इन पॉइंटों को हम क्या कहेंगे? बिंदुओं की संगमिति कहेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ पॉइंट्स क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ पॉइंट्स। इसके बाद बिंदु पथ अर्थात लोकस। बिंदु पथ अर्थात लोकस। जब हायर क्लास में हम पहुंचेंगे तो वहां पर लोकस शब्द आएगा, बिंदु पथ आएगा, लेकिन उसकी परिभाषा, उसका सेगमेंट, उसकी जो डेफिनेशन है वो चीज क्लियर नहीं होगी उस समय। इसलिए मैंने समझा कि अभी टाइप्स ऑफ पॉइंट्स में जरा बिंदु पथ को और बता दें। बिंदु पथ का मतलब क्या होता है कि कोई वेरिएबल पॉइंट्स है और वो वेरिएट कर रहा है, अर्थात वो चल रहा है। उदाहरण के तौर पर दो कोई फिक्स पॉइंट हैं ए और बी। एक इसका वेरिएबल पॉइंट्स मान लीजिए पी है, और ये बिंदु पी ई ए के बिंदु पी बी के समान दूरी पर है, अर्थात बिंदु पी से ए की दूरी जितनी है उतनी ही बिंदु पी से बी की दूरी है। यानी पी ए इक्वल टू पी बी। अब ये बिंदु जो वेरिएबल है, जो वाइब्रेट करेगा, जो गमन करेगा, जो स्थिति को बदलेगा, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, अगर यह बिंदु ट्रांसफर ऑफ पोजीशन में ए बी रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा
P1C पॉइंट C पर 90 का कोण बनेगा। अगर बिंदु P1 के बाद P2 स्थिति पर आ जाए तब भी वही स्थिति रहेगी। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग को हम लोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकस, बिंदु पथ। क्या कहेंगे? बिंदु पथ। इट इज, अधिकतर हमने बिंदुओं की पोजीशन को, स्थिति को समझने की कोशिश की। आज का वीडियो बिंदु पथ की, बिंदु की सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स को, अंडरस्टैंडिंग को व्यक्त करता है। थैंक्स।